नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द समरी रूम में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया भर की बेहतरीन किताबों की गहराई को आसान और दिलचस्प अंदाज में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी क्लासिक किताब की जिसने लाखों दिलों को छुआ है। धर्मवीर भारती की मशहूर कृति गुनाहों का देवता। ये कहानी है प्यार, त्याग, इंसानियत, कन्फ्यूजन और दिल की उन धड़कनों की जिनका मतलब इंसान तभी समझता है जब वो खोने लगता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं गुनाहों का देवता की ये खूबसूरत और दर्द से भरी कहानी। कहानी शुरू होती है इलाहाबाद की एक शांत, पढ़ाई और संस्कृति से भरी गलियों में। वही इलाहाबाद जहां यूनिवर्सिटी के हॉस्टल, लाइब्रेरी, चाय की दुकानों और गंगा किनारे की ठंडी हवा में सपने भी पलते हैं और रिश्तों का रंग भी। उसी शहर में रहता है कहानी का मुख्य किरदार चंद्रकांत, जिसे सभी प्यार से चंद्र कहते हैं। चंद्र एक सीधा साधा, भावुक लेकिन बेहद आत्मसम्मानी लड़का है। उसकी अपनी परेशानियां हैं, ऐसा कम, जिंदगी उलझी हुई और अपने अंदर की बेचैनियां। लेकिन उसके अंदर एक बात बहुत साफ है, सच्चाई। वो गलत कामों से दूर रहता है, भले ही उसके आसपास की दुनिया उसे बार बार आजमाती रहे। चंद्र यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और उसी दौरान उसका मिलना जुलना होता है प्रोफेसर शुक्ला के घर आने जाने से। और यहीं से शुरू होती है इस उपन्यास की सबसे खूबसूरत डोर। प्रोफेसर शुक्ला की बेटी सुधा एक बेहद प्यारी, चंचल, मासूम और दिल को छू लेने वाली लड़की। सुधा और चंद्र का रिश्ता किसी फिल्मी पहली नजर के प्यार जैसा नहीं है। ये रिश्ता धीरे धीरे पनपता है, छोटी छोटी बातों से, एक दूसरे की चिंता से, समझ से, हंसी मजाक से। चंद्र सुधा से बहुत प्यार करता है, लेकिन ये प्यार दिखाई नहीं देता, बस महसूस होता है। वो सुधा की हर बात पर ध्यान देता है, उसकी पढ़ाई, उसकी परेशानियां, उसके फेस का एक्सप्रेशन, उसकी खुशी, उसका मूड, सब कुछ। और सुधा भी उसके सामने बिल्कुल खुल जाती है, हंसती है, शरारतें करती है, चंद्र को चिढ़ाती है, उसके साथ चाय पीती है। उसके दिल में भी चंद्र के लिए कुछ खास उभर रहा होता है, लेकिन दोनों में से कोई भी इसे प्यार का नाम नहीं देता। दोनों की बातें देखने में बिल्कुल दोस्ती जैसी लगती हैं, लेकिन असल में ये रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा गहरा है। चंद्र सुधा को देखकर कभी कभी खो जाता है, लेकिन वो खुद को रोकता भी है, क्योंकि उसे लगता है कि सुधा उससे बहुत ऊपर है, स्टेटस में, परिवार में और शायद सपनों में भी। वहीं सुधा भी चंद्र की हर बात को दिल से लेती है। वो उसके लिए स्पेशल खाना बनाती है, उसकी पढ़ाई में मदद करती है, बेवजह उससे रूठती है और फिर मनाती भी है। उनके रिश्ते में अधूरा सा इजहार, छुपा हुआ सा प्यार और कई अनकहे सवाल होते हैं। कहानी मोड़ लेती है जब सुधा के पिता प्रोफेसर शुक्ला उसका रिश्ता डॉक्टर विनय से तय करते हैं। डॉक्टर विनय पढ़ा लिखा, समझदार और एक अच्छा इंसान है, लेकिन चंद्र के लिए खबर बिजली की तरह गिरती है। वो टूट जाता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद यही बेहतर है, क्योंकि सुधा एक अच्छी, सुरक्षित और समृद्ध जिंदगी डिजर्व करती है। सुधा भी अंदर ही अंदर परेशान होती है। उसे खुद नहीं पता कि वो चंद्र को क्यों इतना महत्वपूर्ण मानती है। डॉक्टर विनय अच्छे तो हैं, लेकिन चंद्र जैसा अपनापन कहीं नहीं है। फिर भी वो पिता का फैसला मान लेती है। यहाँ कहानी पहली बार दिखाती है कि कभी कभी प्यार दिल में पुष्प बनकर खिलता है, पर इजहार न होने पर कांटा बन जाता है। सुधा अपनी नई जिंदगी के लिए तैयार हो रही है, लेकिन चंद्र खुद को उससे दूर कर लेता है। वो सुधा से कम मिलने जाता है, कम बात करता है, खुद को पढ़ाई में डुबाने लगता है, लेकिन अंदर से जल रहा होता है। और सुधा इस दूरी को महसूस करती है, लेकिन समझ नहीं पाती कि चंद्र क्यों बदल गया है। दोनों की आंखों में हजार बातें होती हैं, पर किसी के होंठ कुछ नहीं कहते। जब सुधा की शादी तय हो जाती है, चंद्र उसे आखिरी बार एक चिट्ठी देता है, जिसमें ना प्यार है, न दर्द, बस शुभकामनाएं। लेकिन सुधा उस चिट्ठी में छुपे सारे अनकहे शब्दों को महसूस कर लेती है। डॉक्टर विनय से शादी के बाद भी सुधा का दिल बार बार चंद्र की ओर खिंचता रहता है, पर वो अपनी नई जिंदगी को निभाने की पूरी कोशिश करती है। उधर चंद्र सुधा के बिना बिल्कुल खो जाता है, पर वो कभी अपने दर्द को प्रकट नहीं होने देता। वो अपने आप से कहता है, अगर वो खुश है तो यही मेरा प्यार है। ये उपन्यास का सबसे गहरा संदेश है। सच्चा प्यार पाने से नहीं, बल्कि किसी की खुशियों में अपना दिल भूल जाने से साबित होता है। कहानी अचानक दुखद मोड़ लेती है जब सुधा की शादीशुदा जिंदगी में समस्याएं आने लगती हैं। गलतफहमियां, दूरियां, बीमारियां और एक दिन बहुत बड़ा हादसा, डॉक्टर विनय की अकाल मृत्यु। सुधा जवान उम्र में ही विधवा हो जाती है और चंद्र की दुनिया फिर से हिल जाती है। लेकिन चंद्र सुधा के दुख में उसके साथ खड़ा होता है, बिना किसी उम्मीद के, सिर्फ इंसानियत, सिर्फ अपनापन और अपनेपन की वजह से। चंद्र बाद में पद्मा नाम की लड़की से मिलता है,
पद्मा उससे प्यार भी करती है और चंद्र भी कोशिश करता है कि वो अपनी जिंदगी आगे बढ़ाए। लेकिन कोई भी रिश्ता चंद्र के अंदर की उस गहराई तक नहीं पहुंच पाता जहां सुधा बसती है। चंद्र और सुधा एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे के लिए ही जीते हैं। कहानी के अंत में चंद्र का एक्सीडेंट हो जाता है। वो गंभीर रूप से घायल होता है और सबसे पहले उसे देखने आती है सुधा। उनकी आखिरी मुलाकात, उनकी आखिरी नजरें उनके बीच उन सभी भावनाओं का इजहार कर देती हैं जिन्हें दोनों ने पूरी जिंदगी दबाकर रखा। चंद्र की मौत सुधा की जिंदगी को फिर से खाली कर देती है और सुधा की आंखों में सिर्फ एक ही बात रह जाती है, मैंने चंद्र को कभी खोया नहीं, क्योंकि वो कभी मेरा था ही नहीं, लेकिन वो सबसे ज्यादा मेरा ही था। गुनाहों का देवता हमें सिखाती है कि प्यार जरूरी नहीं कि मिलकर ही पूरा हो। कभी कभी सबसे खूबसूरत प्यार वही होता है जो त्याग में बदल जाता है। हर इंसान के अंदर एक देवता और एक गुनाह दोनों छुपे होते हैं, और सच्चा प्यार अक्सर उसी के हिस्से आता है जो दिल को चुपचाप संभाले रखता है। दोस्तों, ये थी धर्मवीर भारती की अनमोल कृति गुनाहों का देवता की पूरी विस्तार से समझाई गई भावुक और खूबसूरत कहानी। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल द समरी रूम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही और बेहतरीन किताबों की कहानियां और गहरे सार आपको यहीं मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।